शेखर जी, स्वाति मालीवाल से सिंपैथी भारतीय जनता पार्टी को, आपको सियासीकरण इसमें नजर आ जाता है, सियासत आपको नजर आ जाती है, लेकिन आप ही की पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद बार बार ये कह रही है, अरे कम से कम मुझसे बात तो कर लेते, एक फोन तो कर लेते, मैंने इतना बड़ा आरोप लगाया था, आप कम से कम मुझसे मिलने तो आ जाते। क्या ये भी जरूरी नहीं समझा अरविंद केजरीवाल ने? शेखर मैडम, इसमें इस घटना के दो पहलू हैं कि क्या स्वाति मालीवाल जी के साथ कोई अभद्रता उस दिन वाकई हुई या नहीं। दूसरा पहलू यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा में सेंध लगाना कितना आसान है, और ये जो सियासीकरण हो रहा है इस पूरे मुद्दे का। मैं स्वाति मालीवाल जी की बात पर आ जाता हूं। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही हैं। एक कथित घटना जो हुई वो कहती है अपने एफआईआर की 32वीं लाइन में कि मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। एक वीडियो आई उसमें भी वो कह रही है कि मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। कब किया? जब वो पूरी घटना हो चुकी थी एफआईआर के हिसाब से। लेकिन उस पूरी वीडियो में क्या एक लाइन भी वो अपने साथ मारपीट की कह रही है? उस वीडियो में जिन पुलिस अधिकारियों को धमका रही है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, क्या उन अधिकारियों ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ कोई शिकायत करी? अगर कोई उनके साथ अभद्रता हुई होती और वो पुलिस अधिकारी वही थे तो क्या उनको स्वतः संज्ञान नहीं लेकर कंप्लेंट करनी चाहिए थी? मैडम, मैं आप सिर्फ इस क्लीन बात चिट को दे कहना चाह सकते रहा हैं। हूं एक मिनट सर, कि एक मिनट पूरे मुकदमे में एक सेकंड, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए शेखर। मैं तो आपके नेता को कोट कर रही हूं ना। आपके नेता ने कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुनकर जांच होनी चाहिए। तो आप तो पहले बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल तो फर्जी है, स्वाति मालीवाल तो फर्जी है। जब अरविंद केजरीवाल की नजर में मामला कानूनी प्रक्रिया में है तो अपनी ही नेता से बात कर लेना जरूरी नहीं है? मत दीजिए चलिए बयान, मत आइए सार्वजनिक तौर पर। मैडम, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो प्राइमा फेसी दो चीजें हुई तो दोनों चीजों की बराबर जांच होनी चाहिए। रही केजरीवाल साहब के बयान देने के बाद, आम आदमी पार्टी में महिलाओं को लेकर इतने ट्रांसपेरेंसी की जैसे संजय सिंह के नजर में ये घटना आई, उनको एक तरफ की बात पता थी, उन्होंने तुरंत आकर मीडिया के सामने इस देश को अगर किसी ने इस घटना के बारे में अगर पब्लिकली बताया तो संजय सिंह ने बताया। ठीक, जैसे संजय सिंह जी को उसके आगे के घटनाक्रम का पता लगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके दूसरे पहलू पता लगे। अरे सर, तो सच्चाई पता करने का काम पुलिस का है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मैं तो ना विभव कुमार को दोषी बता रही हूँ ना स्वाति मालीवाल को दोषी बता रही हूँ। सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि आपकी पार्टी की एक महिला सांसद अगर शिकायत करती है तो क्या पार्टी के मुखिया आगे जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप कम से कम उससे एक बार बात तो कर लीजिए? गणेंद्र जी इस बात का जवाब देंगे। गणेंद्र जी, एक तरफ निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक पक्ष के साथ तो आप घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, विभव कुमार, और स्वाति मालीवाल से इतनी दूरी, इतनी नाराजगी कि एक फोन कॉल तक करना जरूरी नहीं समझा इतने गंभीर आरोपों पर। जब अरविंद केजरीवाल जी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जैसी अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी, मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में चलेगी कि ये क्या हो गया, अरविंद केजरीवाल जी को बेल कैसे मिल गई। अब अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में भी प्रचार करेंगे, देश भर में प्रचार करेंगे, तो कैसे अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा उनकी छवि को डेंट किया जाए, उन्हें किस तरीके से जेल भेजा जाए, उसके लिए एक साजिश मोदी जी ने लिखी और उस साजिश में मोहरा बनाया उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को। स्वाति मालीवाल जी जब सीएम साहब के घर में 13 मई को बगैर अपॉइंटमेंट के जबरदस्ती एंटर करा तो उनका मकसद विभव कुमार से लड़ाई लड़ना नहीं था, उनका मकसद विभव कुमार को बदनाम करना नहीं था, उनका मकसद था किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ उलझना, उन्हें बदनाम करना, उनके खिलाफ झूठे आरोप लगना। लेकिन वो जबरदस्ती जब ड्राइंग रूम में गई और ड्राइंग रूम में बैठ के जब वो सुरक्षा कर्मियों से बदतमीजी कर रही थी, सोफे में बैठ के कह रही थी कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, और जब विभव कुमार आए, विभव कुमार ने बोला कि आपका आचरण तो फिर एक तरफ रहिए ना गणेंद्र जी, काहे निष्पक्ष जांच की बात करने लगते हैं? एक तरफ रहिए, निष्पक्ष जांच की बात फिर क्यों करने लगते हैं जब आप पहले ही तय कर चुके हैं कि स्वाति मालीवाल ने जो कुछ किया वो सब ड्रामा था, वो सब फर्जी था? तो आपके नेता क्यों कह रहे हैं फिर मीडिया में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, जब पहले से सब कुछ तय है? तो प्राची जी, मैं यही कह रहा हूं कि जब वो स्वाति मालीवाल जी विभव कुमार जी से उलझ रही थी, उनसे बदतमीजी करी थी, विभव कुमार जी ने बहुत शालीनता से कहा कि आप बगैर अपॉइंटमेंट के जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास में आई हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रोटोकॉल है। स्वाति मालीवाल जी जानती थी। मुझे बार बार बीच में इसलिए टोकना पड़ रहा है आपको सर कि मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल कुछ
और आप मुझे किसी और सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप तय कर चुके हैं कि विभव कुमार पूरी तरीके से निर्दोष है और स्वाति मालीवाल पूरी तरीके से ड्रामा कर रही हैं, तो क्यों आपके नेता मीडिया में आकर ये बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? जांच का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर। मैडम हम तो अपना पक्ष रख रहे हैं। आगे दो प्राची जी, 2 FIR हुई, एक स्वाति मालीवाल जी की FIR हुई, एक विभव कुमार जी की FIR हुई। स्वाति मालीवाल जी की FIR पे तो दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार जी को अरेस्ट कर लिया, विभव कुमार जी का रिमांड ले लिया, लेकिन जो विभव कुमार जी की FIR है उस पर भी तक दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं करा। और आज दिल्ली पुलिस की बेशर्मी देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के बूढ़े और बीमार माँ बाप से पूछताछ करने के लिए अब इस बात पर जवाब ले लेती हूँ शिवम त्यागी जी से, फिर अजय जी भी मेरे साथ हैं, उनके पास भी जा रही हूँ। 1 मिनट घनेन्द्र जी, 1 मिनट घनेन्द्र जी।